हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक बार बता दीजिए। शंकर पंडित, ज्योति सिंह, जूली आनंद, सूक्ष्म अंसारी, कपिल दक्ष, गुड इवनिंग भाई। राकेश जी गुड इवनिंग। मीरा यादव गुड इवनिंग भाई। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, क्या हम पढ़ने वाले हैं बेटा? एक बार बता दीजिए, सुन पा रहे हैं सभी लोग? आवाज़ आ रही है प्रॉपर? सारी चीज़ें सही हैं? ऑडियो वीडियो सब? चलिए ठीक। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ सब दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा प्रॉपर, है ना? तो कैलेंडर अपने को स्टार्ट करना आज, तो समझिएगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या पढ़ने लायक है, क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और शायद कुछ बच्चे नए भी होंगे आज, ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक एक करके अपन एक्सप्लेन करते हैं। गुड इवनिंग जी शंकर पंडित जी। तो समझना बेटा, कैलेंडर में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ, है ना? सब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले कैलेंडर में आपको बेटा ये जानना है कि कैलेंडर का जो पहला दिन है जो हम यूज़ करते हैं ना कैलेंडर,
उसका पहली तारीख क्या होगी 01/01/0001, मतलब पहला वर्ष है, जनवरी का महीना है और 1 तारीख है। भाई इस तारीख को दिन कौन सा था, इस तारीख को दिन था मंडे। मतलब जिसने भी कैलेंडर बनाया उसने स्टार्टिंग किससे करी है बेटा, मंडे से स्टार्टिंग करी। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस जिसने स्टार्ट किया उसने कहां से, उसने मंडे से स्टार्ट किया। ठीक, तो सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैलेंडर की पहली तारीख क्या थी। कैलेंडर की पहली तारीख जो थी सोमवार का दिन था। सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग क्या की जाएंगी भाई, डिराइव की जाएंगी। और किसी भी बच्चे को डाउट आएगा तो तुरंत पूछ लेना, है ना। गुड इवनिंग जी राज नवल जी, अलका जी, मैजबी जी, गुड इवनिंग। रूप गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी बच्चों का। अब समझो मेरी बात को, आपको समझना है सबसे पहले ईयर्स कितने प्रकार के होते हैं, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अधिवर्ष जिसे आप लीप ईयर बोलते हैं, एक होता है साधारण वर्ष जिसे हम क्या बोलते हैं जी, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। निशा जी गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। सरजहान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए तो मैंने क्या बताया बेटा, वर्ष कितने प्रकार के होंगे, वर्ष होंगे 2 प्रकार के। एक तो क्या क्या कहते हैं हम उसे, एक को बोलते हैं लीप ईयर अधिवर्ष और एक को हम क्या बोलते हैं साधारण वर्ष। और आप लोग ये जानते होंगे कि लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है, 366 डेज, जबकि साधारण वर्ष में क्या होता है बेटा 365 दिन होते हैं। इसका जो कारण है वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है कि आमतौर पे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को क्या करने में, परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे के आसपास। ये एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं है बेटा, ये 5 घंटे 59 मिनट ऐसा कुछ है ये वैल्यू, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में 365 दिन 6 घंटे लग रहे हैं। ये 6 घंटे मिलके 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं। मतलब एक दिन क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। और जब 4 साल बाद एक दिन बढ़ता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, उसे हम लीप ईयर का नाम देते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। तो हर 4 साल बाद क्या आता है जी, हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी साल 4 से डिवाइड होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि 2016 बताइए लीप है या नहीं, तो बच्चे कहेंगे अरे सर बिल्कुल, क्योंकि जो 16 है वो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2016 जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो लीप ईयर होगा। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। शायद काफी बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक से पूरा हाई लेवल तक कवर करवाऊंगा, है ना। तो 2016 हमारा क्या है, लीप ईयर। ऐसे ही अगर आप उदाहरण देंगे 2044 आने वाला है, 44 क्योंकि 4 से डिवाइड होता है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, आखिरी 2 अंक। आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को ही डिवाइड करना होता है बेटा, आखिरी के 2 अंक को ही डिवाइड करना है। 44 भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 44 भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को। राजवीर जी मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताइए आप कैसे हैं भाई। तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि नॉर्मली अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज लीप ईयर, मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। देखो ए बी सी और डी, इनमें से बताना है कौन सा लीप ईयर है। ऑप्शन है आपके पास 2032, 3038 है, और है 1874 है, और 1993 है। इनमें से कौन सा लीप ईयर है बेटा, ए बी सी या डी। मैं दुर्गेश्वरी जी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल बताया जाएगा। सेंचुरी का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा। हाँ सेंचुरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। हाँ बहुत बढ़िया, राकेश चौधरी ने बताया कि जो ए है वो लीप ईयर है बेटा, क्योंकि 38 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, 74 भी नहीं होता, 93 भी नहीं होता, पर जो 32 है, 32 इज डिविजिबल बाय 32, सॉरी जो 32 है, बिल्कुल सही, ए सभी बच्चों ने बता दिया बेटा। जो 32 है वो 4 से कटता है, इसीलिए 2032 क्या होगा, लीप ईयर होगा, है ना। अब अगला पॉइंट समझना, अब मेरी बात को समझना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगता है। बेटा ये 6 घंटे नहीं है, ये 6 घंटे से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है ना। आप अगर पढ़ेंगे ज्योग्राफी ध्यान से तो शायद 5 घंटे 54 मिनट 45 सेकेंड या ऐसा कुछ है, पता नहीं 59 है, जो भी है। पर हाँ ये इतना है कि हमें ये पता है कि ये 6 घंटे एग्जैक्ट नहीं है। 6 घंटे से थोड़ा सा क्या है, ये 6 घंटे से थोड़ा सा क्या होता है जी, कम होता है। अब ये जो थोड़ी सी कमी है, कुछ 1 या 2 मिनट की कमी, ये कमी होते 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 बेटा 100 साल पे
100 ईयर्स पे जाके 1 डे क्या हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने बात करी कि सर 1896 तो लीप ईयर है, 1896 क्या है आपका बेटा, लीप ईयर है। कैसे पता हमें, बड़े आसानी से भाई, 96 तो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, बिल्कुल सही। तो 96 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 1896 तो लीप ईयर है, पर इसके 4 साल बाद, जैसा कि आप जानते हैं हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 1896 लीप है, पर जो 4 साल बाद आया 1900, ये लीप ईयर नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। बिल्कुल सही राकेश जी कह रहे 5 घंटे 48 मिनट। हाँ, मैं कह रहा था कुछ मिनट ही कम है। तो ये जो 1900 है ये लीप ईयर नहीं होगा। मतलब ये है कि जैसे 1800 है, जैसे 1700 है, जैसे 1600 है, या फिर 1900 है, या फिर 2000 है, बेटा जिनके एंड में 00 आते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। शताब्दी वर्ष हर बार लीप नहीं होता है, सेंचुरी ईयर लीप नहीं होता। तो कैसे पता पड़ेगा कि सेंचुरी ईयर लीप होगा या नहीं होगा, बेटा जो सेंचुरी 400 से डिवाइड होगी वही लीप होगी। जैसे 2000 भी 400 से डिवाइड होता है, बेटा 2000 भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। बिल्कुल सही शंकर पंडित जी, आप एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। तो कुल मिला के अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं कि लीप ईयर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, तो देखो बात इतनी सी है कि नॉर्मली हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। नॉर्मल ईयर्स को हम किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4। पर सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड करोगे बेटा, 400 से डिवाइड करोगे। हो गया तो लीप ईयर है, 400 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है। जालिम सूर्य जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, नमस्कार। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। ये मैंने एग्जांपल्स आपको बहुत सारे यहां पर एग्जांपल दिए हुए हैं। बिल्कुल 4 साल में बेटा लीप ईयर आता है। अभी पिछला साल जो था ना 2020, किसी को याद होगा 29 फेब आता था, इसमें 29 फेब, मतलब ये क्या था, ये लीप ईयर था, है ना। तो क्या क्या चीजें हमने समझी कि हर साल में, मतलब हर बार 4 साल बाद लीप ईयर आता है, पर सेंचुरी की बात करेंगे तो बेटा 400 से डिवाइड होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सेंचुरी के एग्जांपल दूं तो जैसे 1200 है, जैसे 1600 है, जैसे 2000 है, जैसे इसके बाद क्या आएगा बेटा 2400 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2800 आएगा। मतलब जो जो सेंचुरी 400 से डिवाइड होती हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे अधिवर्ष होते हैं, मतलब लीप ईयर होते हैं। नॉर्मल ईयर्स की बात करें जैसे 1992 है, जैसे 1996 है, जैसे 2012 है, जैसे 2036 आप मान सकते हो। नॉर्मली हम 4 से डिवाइड करते हैं, वो भी आखिरी दो को 4 से डिवाइड करते हैं, पर बेटा सेंचुरी के केस में 400 से डिवाइड करना है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ 1800, 1993, 1700 और 1664 इनमें से कौन सा लीप ईयर है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है। तो अब बताओ बेटा आप क्या आंसर दोगे, इनमें से आइडेंटिफाई द लीप ईयर अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से अधिवर्ष को पहचानिए, कौन सा होगा इनमें से लीप ईयर। तो आप कहोगे सर 1800 है, ये तो सेंचुरी है, 400 से काटना पड़ेगा, नहीं कट रहा। नॉर्मल ईयर है, 4 से काटना पड़ेगा, नहीं कट रहा। 1700 सेंचुरी है, 400 से काटना पड़ेगा, नहीं कट रहा। नॉर्मल ईयर 4 से कट गया, मतलब ये लीप ईयर है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं बेटा, सेंचुरी को 400 से और वर्ष को किससे हम करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हो जाएगा तो लीप ईयर बन जाएगा, है ना। लीप ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, लीप ईयर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि लीप ईयर मतलब साल में 366 दिन होंगे, मतलब 29 फेब इसमें होगा। आमतौर पे फेब में क्या होते हैं जी, 28 दिन होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। पर कुछ जानकारी दे दूं बेटा मैं आप लोगों को कि ये जो क्लास हम पढ़ रहे हैं ये डेमो क्लास है। डेमो क्लास है मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी हमारा सीसेट का फुल कोर्स, पेड कोर्स चल रहा है, जिसको कैसे ज्वाइन करना है बेटा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की क्लास जो है फ्री है, सभी के लिए डेमो क्लास है। तो आप लोग अगर सीसेट ज्वाइन करना चाहें, जिसमें मैंने सिर्फ एक टॉपिक करवाया है, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ मैंने एक टॉपिक कवर करवाया है, जिसकी आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो सर ने ड्राइव पे सारी की सारी, देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं, सारी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग डली हुई है, जितना हमने पढ़ा दिया है वो भी। तो आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी। बस आप अगर पूरा कोर्स कवर करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप सर को मैसेज कर देंगे,
है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने जानकारी दे दी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं समझाता हूं कि जो क्वेश्चन है लीप ईयर से रिलेटेड कैसा पूछा जाता है। अगर बेटा किसी बच्चे का जन्म जो है 29 फेब को हुआ, किसी बच्चे का जन्म 29 फेब को हुआ, तो वो अपना बर्थडे जो है, जो अपना जन्मदिन कब मनाएगा, तो आप कहोगे सर हर 4 साल बाद ही मनाएगा। वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? हर 4 साल बाद मनाएगा। बोलो हाँ या ना, सहमत हैं क्या सभी बच्चे इस बात से? अगर किसी बच्चे का जन्म 29 फेब को होता है तो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 4 साल बाद मनाएगा। माना क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 29 फेब 1896, वो अपना जन्मदिन कितने साल बाद मनाएगा? ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, ए बी सी या फिर डी। वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 4 साल, 8 साल, 12 साल या 16 साल बाद। वो अपना अगला जन्मदिन कितने साल बाद मनाएगा? उसका जन्म हुआ है 29 फेब 1896, वो अपना अगला जन्मदिन कितने साल बाद मनाएगा? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? निशा कह रही हैं डी, और बताइए भाई, और कोई बच्चा बताना चाहेगा? अंसारी जी कह रहे हैं 8, मीरा यादव कह रही हैं 8, अब्दुल कह रहे हैं 4। ठीक है, देखो बेटा मेरी बात को समझो। 1896 जो है लीप ईयर है, बिल्कुल सही है, तभी इसमें 29 फेब है। 4 साल बाद जो साल आएगा, क्योंकि 29 फेब 4 साल बाद ही आता है, 4 साल बाद जो साल आएगा वो सन 1900 आएगा। पर जो 1900 है वो तो 400 से कटता ही नहीं बेटा, सन 1900 तो लीप है ही नहीं। बिल्कुल प्रीति शर्मा जी, शंकर पंडित जी, सभी बच्चे, अनन्या अग्निहोत्री, बहुत बढ़िया बेटा, आप सही बता रहे हैं सभी के सभी बच्चे कि बेटा मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है सर की। दुर्गेश्वरी जी, दुर्गेश्वरी मीना जी, मेरी बात को सुनिएगा, आप रजिस्टर्ड आईडी से बेटा लॉगिन करो। कल भी मैंने आपको ये चीज बोली थी। दुर्गेश्वरी मीना जी, आंसर आपने सही बताया, पर आप बेटा रजिस्टर्ड आईडी से लॉगिन नहीं कर रहे हैं। आपको चैनल पे वीडियोस देखने के लिए आपकी जो आईडी आपने सर के पास रजिस्टर करवाई है बेटा, उसी से आप क्या करेंगे? वीडियोस को देखेंगे, है ना, रजिस्टर्ड आईडी। तो मैं आपको आज लास्ट टाइम बता रहा हूं, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा होता है तो बेटा आपकी जो आईडी है वो ब्लॉक कर दी जाएगी सर के द्वारा। तो आपको किससे? रजिस्टर्ड आईडी से ही लॉगिन करना है, या फिर आप सर से बात कर लीजिए एक बार। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आपको सर का नंबर पता, आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आप सर से बात कर लेना अगर आपको आईडी चेंज करवानी, जो भी इशू है आपका। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सन 1900 जो है, 1900 जो है आपका क्या है? 1900 400 से नहीं कट रहा, सेंचुरी ईयर है, 400 से कटना चाहिए, मतलब 1900 तो लीप है ही नहीं। तो मतलब और 4 साल बाद 1904 में वो व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाएगा, मतलब कितने साल बाद भैया? 8 साल बाद मनाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और समझते हैं अच्छे से, है ना। तो भाई सभी बच्चे बहुत ध्यान से, भाई जैसा कि मैंने बताया आईडी से ही आपको लॉगिन करके पढ़ना है ना, क्योंकि फीस हमने कोर्स की क्या रखी है बेटा? 999 मात्र हमने कोर्स की फीस रखी हुई है। बहुत ही कम फीस है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी मैथ प्लस रीजनिंग हम कवर करवा रहे हैं इतनी कम फीस में, है ना। चलिए ठीक, समझिएगा मेरी बात को, अब मैं क्या बता रहा हूं। तो हमने नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, ठीक। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं बेटा ऑड डेज का, अधिशेष दिन का कॉन्सेप्ट, है ना। किसका? ऑड डेज का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, अधिशेष दिन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। अभी ऑड डेज होता क्या बेटा? महीने जो होते हैं, जो मंथ होते हैं हमारे पास, वो 4 प्रकार के होते हैं। महीना होता है या तो 28 दिन का, या तो 29 दिन का, या तो 30 दिन का, या तो महीना 31 दिन का होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। महीना या तो 28 डेज का होता है, या तो 29 डेज का। ये दोनों कब होते हैं? ये फेब के लिए होता है ना। 30 दिन का महीना कौन सा होता है? अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। 4 महीने होते हैं 30 दिन के, बाकी सारे जो है 31 दिन के महीने होते हैं, है ना। तो मैं ये बता रहा हूं कि महीना अगर 28 दिन का है तो बेटा इसमें एग्जैक्ट क्या होंगे? 4 हफ्ते होंगे। क्या होंगे जी? इसमें ठीक 4 हफ्ते होंगे। महीना अगर 29 दिन का है तो इसमें 4 हफ्ते तो हैं ही, पर इसके अलावा एक दिन तो बचेगा कि नहीं बचेगा?
एक दिन क्या हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, या कह सकते हैं कि एक दिन क्या हो जाएगा, अधिशेष हो जाएगा। ऑड डेज कह सकते हैं आप, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा इसे, एक्स्ट्रा डे। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को कि महीना अगर 29 दिन का है तो देखो 4 हफ्ते मतलब 28 दिन तो यही हो गए, एक दिन बचा। 30 दिन का महीना मतलब 4 हफ्ते के बाद कितने दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे। 31 दिन का महीना मतलब 4 हफ्ते के बाद कितने दिन बचेंगे, ये 3 दिन बचेंगे। जबकि यहां पर क्या था, 0 डेज बचे थे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को। तो ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अधिशेष दिन आपको सबसे पहले महीना कितने दिन का है वो पता होना चाहिए, और हर महीने में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को। हाँ जी, क्या किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है? अगर डाउट है तो बेटा पूछो, ठीक। तो अब ये एक्स्ट्रा डे का बेटा करना क्या है, ये अधिशेष दिन से हम क्या निकालने वाले हैं ये मैं आपको समझाता हूं। बातचीत करते रहना बेटा, जो भी डाउट आएगा वो आप लोग पूछते रहना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे ये कहा कि 1 जनवरी सन 1993, सपोज 1 जनवरी 1993 को क्या था जी, फ्राइडे का दिन था। उदाहरण के तौर पर मैंने क्या कहा कि 1 जनवरी 1993 को क्या था, शुक्रवार का दिन था। तो बताओ 1 फेब 1993 को कौन सा दिन होगा, है ना, कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है कि 1 जनवरी 1993 को तो शुक्रवार है, तो 1 फरवरी 1993 को क्या होगा। तो देखो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अच्छा 1 जनवरी 93 तो मतलब 1 जनवरी 93 से 1 फरवरी तक जाने में 1 महीना बीत गया। क्या बीत गया, 1 महीना पूरा पूरा बीत गया। पर वो महीना कौन सा था, वो महीना जनवरी का था। जनवरी का पूरा महीना बीत गया जिसमें 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। बोलो सहमत हैं, ठीक है ना। 31 दिन होते हैं और 31 दिन में कितने दिन अधिशेष होते हैं बेटा, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 31 दिन मतलब कितने, 3 दिन एक्स्ट्रा। तो फ्राइडे के बाद 3 दिन प्लस करोगे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना बेटा। क्या होगा, मंडे होगा। बहुत बढ़िया, दुर्गेश्वरी जी ने आंसर सही बताया है। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर बताया, क्या होगा, मंडे का दिन होगा। भैया कौन सा महीना बीत गया, जनवरी ही तो बीता है। कौन सा, जनवरी निकल गया पूरा पूरा। जनवरी मतलब कितने दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 3 दिन प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शंकर पंडित जी, राजवीर का आ गया, अब्दुल का आ गया, जूली आनंद का, प्रीति शर्मा का, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने आंसर निकाला, बहुत अच्छी बात। और सुनो मेरी बात को, 1 अक्टूबर 1974 वॉज सैटरडे। अगर मैंने माना तो 1 नवंबर 1974 को क्या होगा। अब बेटा दुर्गेश्वरी जी आप सर से एक बार बात कर लो, दुर्गेश्वरी जी आप सर से एक बार बात कर लो। मेरे को कोई, ये टीम हमारी जो है वो सारी की सारी चीजें देखेगी, है ना। तो आप सर से एक बार मैसेज कर देना, सर को आप बात कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी स्टडी जी आप क्या पूछ रहे हैं। हाँ 93 में बेटा 4 का भाग देके नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ गए बेटा बात को। यूपीएससी स्टडी जी 93 में 4 का भाग नहीं देना है। जो जनवरी होता है बेटा 31 दिन का होता है। जनवरी महीना कितने का होता है, 31 दिन का। और अगर जनवरी 31 का है तो मैंने अभी बताया कि 31 दिन के महीने में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है ना। 31 दिन के महीने में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कैसे कि देखो यूपीएससी स्टडी जी 31 दिन का महीना है तो 4 हफ्ते, 1 हफ्ता 7 दिन का, 4 हफ्ते मतलब 28 दिन तो हो गए। अभी भी कितने दिन बचे, 3 दिन तो बचे हैं ना। बोलो जी 3 दिन बचे हैं ना। 93 तो बेटा आपको क्या बताता है, 93 तो सिर्फ ये बताता है कि लीप ईयर है या नहीं। साल से हमारा क्या है, बिल्कुल आयुषी अग्रवाल जी, साल से हमारा क्या औचित्य है, साल हमें सिर्फ यही बताएगा कि लीप ईयर है या नहीं। अगर मैं फेब से आगे जा रहा होता तो मेरे को ये चेक करना पड़ता, ठीक। चलो 74 जो है नॉर्मल ईयर। अक्टूबर कितने दिन का होता है, तो आप कहोगे सर अक्टूबर 31 दिन का होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। सैटरडे के बाद 3 दिन प्लस करोगे तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे आंसर बेटा सही निकल के आएगा। काफी बच्चों ने बताया, रूप ने आंसर बताया है, राजवीर ने बताया है ना, पल्लवी ने भी बताया, अंसारी जी ने बताया, अक्की राज ने, काफी बच्चों ने बता दिया, अब्दुल ने, राकेश ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्यूसडे आंसर। क्या सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना।
ट्यूसडे सही आंसर होगा, एकदम सही, ट्यूसडे मंगलवार का दिन होगा। चलो और बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं कठिन करूंगा, धीरे धीरे बहुत अच्छे से हम लेवल को ऊपर लेके जाएंगे। थोड़ा सा कठिन करता हूं मैं, सुनिए मेरी बात को। माना कि 1 जनवरी 1932 को सैटरडे का दिन था, आपको बताना है कि 1 अप्रैल 1932 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपका सवाल है। फटाफट कर दो बेटा। अब जनवरी से अप्रैल तक जाना है, अप्रैल तक जाना है आपको और बताना है कौन सा दिन होगा, है ना, करके बताओ जी। क्या आंसर निकल के आ रहा है आप लोगों का? 1932 की अप्रैल को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। हाँ जी आशीष, ट्यूसडे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आप सही कह रहे हो। अक्की राज बोल रहे हैं फिर से ट्यूसडे। चलो देखो कोशिश करते, देखो सबसे पहले हमारा जनवरी गया, फेब भी बीत गया, मार्च भी बीत गया, ये 3 महीने हमारे निकल गए। क्या क्या निकल गया बेटा? जनवरी गया, फरवरी गया और क्या चला गया बेटा? मार्च चला गया। ये 3 महीने हमारे चले गए। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। जनवरी क्या होता है भैया? 31 दिन का महीना जिसमें 3 दिन एक्स्ट्रा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे। जनवरी 31 का होता है, 3 दिन अधिशेष। अब बेटा ये लीप ईयर है, 32 लीप ईयर है। लीप ईयर का जो फेब होता है उसमें 29 दिन होते हैं, मतलब 1 दिन क्या हो जाएगा? अधिशेष हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1 दिन क्या होगा? अधिशेष। तो फेब का 1 दिन। मार्च फिर से कितने दिन हो गए? 3 दिन। बहुत बढ़िया, मार्च के कितने? 3 दिन। तो बेटा टोटल तो क्या हो रहा है? 7 मतलब 1 हफ्ता। 7 मतलब क्या होगा? 1 हफ्ता। अब 1 हफ्ता बढ़ाओगे भी तो क्या होगा? सैटरडे का सैटरडे ही तो रहेगा। 1 हफ्ता आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता। आप 7 को क्या मानेंगे भैया? 7 को तो हम 0 ही मानेंगे, मतलब आंसर क्या हो गया? सैटरडे हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सेम होगा, बिल्कुल सैटरडे ही होगा। अच्छा यूपीएससी स्टडी जी, फेब लीप ईयर कैसे पता पड़ा बेटा? 32 क्योंकि 4 से डिवाइड होता है तो हमें ऐसे पता पड़ा कि लीप ईयर। मैंने स्टार्टिंग में ही तो बताया। मुकेश लव जी 6 दिन नहीं 7 दिन प्लस करोगे तो बेटा सैटरडे हो जाएगा ना, 7 डेज ही तो है। आप जब भी देखो आपका टोटल क्या होगा? 7 होगा या 14 होगा या 21 होगा। जब भी 7 का मल्टीपल गुणज 7 का क्या होगा? गुणज होगा। अगर मल्टीपल होगा तो आपको कुछ नहीं करना, वही का वही। 7 मतलब आप क्या कर लो? 7 मतलब 0 ही माना करो। 14 को भी क्या मानो? 0। 21 को भी क्या मानोगे? 0 मानोगे। हफ्ते अगर आगे बढ़ाओगे तो थोड़ी ना दिन बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मुकेश जी, क्योंकि फेब लीप होगा ना। अगर फेब लीप नहीं होता मुकेश जी तो आपका आंसर सही मान लेते हैं, हम 6 मान लेते, तो उस हिसाब से फ्राइडे आंसर आ जाता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। अप्रैल का फर्स्ट डे कंसीडर नहीं करना, क्योंकि अप्रैल का फर्स्ट डे बीता ही नहीं, हमें फर्स्ट डे पे पहुंचना। अगर ये फर्स्ट डे निकल गया होता बेटा, अगर ये फर्स्ट डे निकल गया होता, बीत गया होता, तो मैं यहां पर अप्रैल का भी क्या लेता? 1 दिन लेता। पर अप्रैल का फर्स्ट डे तो बीता ही नहीं। बिल्कुल सैटरडे सही आंसर है। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं ना। मेरी बात को और अच्छे से समझना। अब महीनों का तो मैंने आपको समझाया, क्या एक और क्वेश्चन करवा दूं? ऐसा ही एक और कर लेते हैं। सपोज 1 नवंबर, 1 नवंबर नहीं लेते अपन, ले लेते हैं अगस्त। 1 अगस्त 1937 को अगर फ्राइडे था तो बताना है आपको 1 दिसंबर सेम ईयर 1937 को भैया कौन सा दिन था? ये आपका प्रश्न है ना? बताइएगा बताइएगा क्या इसका उत्तर आ रहा है। अगस्त का अगर 37 शुक्रवार है तो दिसंबर क्या होगा? 37 का जो दिसंबर होगा बेटा, ये आपको बताना है। करिए, कोशिश करिए, और मेरे को पूरी उम्मीद है काफी बच्चे इसको अब सही कर देंगे, क्योंकि अब कठिन नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है, बस यही पता है तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सही आएगा। देखते हैं फटाफट बेटा, फटाफट। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, जो भी बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं बेटा, नए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये हमारा डेमो क्लास चल रहा है। डेमो क्लास है तो सभी बच्चों के लिए फ्री है। बाकी जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा का पूरा सीसेट आपको कवर करवाया जाएगा, मैथ प्लस रीजनिंग
कोर्स फीस जैसा कि आप जानते हैं 999, और ज्वाइन करने के लिए बेटा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, नंबर पे मैसेज करके आप सर से बात कर सकते हैं, है ना। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फुल कोर्स मैथ प्लस रीजनिंग अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सीसेट आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे बहुत बढ़िया बेटा, मंडे। चलो देखो कोशिश करते, देखो अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, बस दिसंबर नहीं जाएगा बेटा, दिसंबर की पहली तारीख पे तो हमें पहुंचना है। अब अगस्त जो होता है भैया 31 दिन का महीना जिसमें 3 दिन एक्स्ट्रा, सितंबर 30 दिन का महीना जिसमें 2 दिन एक्स्ट्रा, अक्टूबर अगेन कितने का 31 दिन का महीना होता है जिसमें फिर से 3 दिन, नवंबर फिर से 30 दिन का महीना होता है जिसमें कितने दिन, 2 दिन। ठीक, अब मेरी बात को सुनिएगा, अब मेरी बात को सुनना कि 2 और 2 4 और 3 7, 7 मतलब काट दो, 7 मतलब क्या होता है, 0 होता है। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में 7 मतलब 0, बचा क्या सिर्फ 3 दिन अगर मैं आगे बढ़ा दूं, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वैसे भी आप टोटल करोगे तो बेटा टोटल 10 हो रहा, अगर मैं पूरा टोटल भी करूं, इसमें से अगर मैंने एक हफ्ता हटा दिया तो कितना बचेगा, 3 दिन। बोलो 3 दिन। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, जब जितने भी हफ्ते आप हटा सकते हो ना, हफ्ते आप डायरेक्ट हटा दिया करो, है ना, हफ्ते आप डायरेक्ट हटा दिया करो। बहुत बढ़िया मीरा यादव जी, रूप जी बहुत बढ़िया, सूक्ष्म का आंसर आ गया था। प्रीति जी आपने संडे बेटा गलत बता दिया, 3 दिन प्लस करने, फ्राइडे के बाद से काउंटिंग स्टार्ट किया करो। देखो फ्राइडे है तो सैटरडे संडे मंडे आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी ना फ्राइडे के बाद से, +1 और +1 फ्राइडे के बाद से आपको गिनती शुरू करनी है। ठीक है जी, बिल्कुल निधि जी बहुत बढ़िया आपने बताया। तो उम्मीद करता हूं ये जो अधिशेष दिन है, ये जिस बच्चे को लिखने में क्या हो रही है बेटा दिक्कत हो रही है, मैं उनको बता दूं फिर से। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो महीना 28 दिन का होता है बेटा, जो महीना कितने दिन का होता है हमारा, 28 दिन का होता है, उसमें 28 दिन के हमारे महीने में कितने दिन होते हैं बेटा, 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। महीना अगर 29 दिन का है तो उसमें कितने दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। महीना अगर 30 दिन का है तो बेटा कितने दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। और महीना अगर 31 दिन का है तो भाई उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, है ना। बोलो सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात बेटा। 0 मैजबी खान जी देखो 7 दिन बाद अगर आप आते हैं, आप 7 दिन बाद किसी दिन को देखते हैं, जैसे आज मंडे है तो बेटा 7 दिन बाद भी तो क्या होगा, मंडे ही होगा ना। तो इसीलिए मैं 7 को क्या बोलते हूं, 7 मतलब 0 ऐड करना है, 7 मतलब कुछ ऐड आपको नहीं करना है ना। चलिए ऐसे ही बात करते हैं। अब ये तो मैंने महीनों का आप लोगों को बता दिया था, है ना। महीनों के बाद बेटा बात करते हैं वर्ष की, साल की बात करते हैं, है ना, कि जैसे मैं 1 साल या 2 साल या 3 साल आगे जाऊंगा तो क्या उससे निष्कर्ष निकल के आएगा। बेटा साल 2 प्रकार के होते हैं, हमने क्लास की आज स्टार्टिंग में समझा था, या तो 365 दिन का होता है या तो 366 दिन का होता है, जो लीप ईयर होता है, 366 डेज। ये हमारा अधिवर्ष है, लीप ईयर है, और ये हमारा साधारण वर्ष है, ये नॉर्मल ईयर है ना। 365 दिन का मतलब अगर मैं बेटा इसे 7 से डिवाइड करके देखूं, 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करके देखूं तो 7 5 35, 1 5 आ जाएगा नीचे, 7 2 14। इसका मतलब ये हुआ, एक रिमाइंडर है, इसका मतलब कि 365 दिन वाले साल में 52 होते हैं जी हफ्ते, 52 होते हैं हफ्ते। इसके बाद भी क्या बच रहा है बेटा, एक दिन बच रहा है। एक दिन क्या है आपका, 1 डे आपका एक्स्ट्रा है। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा मुकेश जी, डेट भी चेंज करेंगे, मैं उतना आपको पढ़ाऊंगा जो आपने कहीं भी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डेट भी चेंज करूंगा मैं, साल भी चेंज करूंगा, है ना, सब मैं सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल सही पूजा ठाकुर जी, आपने जो भी लिखा है बेटा बिल्कुल सही लिखा है। तो 365 दिन का साल है तो हमें 52 हफ्ते से फिलहाल मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा डे क्या हुआ, एक। और अगर 366 दिन का साल है तो 52 हफ्ते तो होंगे ही, 52 हफ्ते तो होंगे, पर अभी हमारी दिलचस्पी है कि इसमें बचेगा क्या, 2 एक्स्ट्रा डेज। बोलो सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं, ठीक है ना, कि अगर नॉर्मल ईयर है तो बेटा 1 दिन एक्स्ट्रा, अगर लीप ईयर है तो कितने दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा, है ना। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कैसे हम समझेंगे, सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर 1 जनवरी 1937 को अगर फ्राइडे था तो 1 जनवरी 1938 को क्या होगा,
1 जनवरी 1938 को क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1 साल बीत गया। मैं पूछूंगा कौन सा बीत गया, तो आप कहोगे सर 1937 तो पूरा निकल गया। 1937 तो पूरा निकल गया। बिल्कुल पूजा ठाकुर जी, आप फिर से सही बात कह रहे हो। जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर होगा। तो अब ये 1 साल पूरा बीत गया। 1 साल कौन सा बीत गया भैया? 1937 बीत गया, जो कि हमारा नॉर्मल ईयर है, जो कि कैसा है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया 1 दिन प्लस करोगे आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे जल्दी अब्दुल ने बताया, फिर राकेश ने, निशा ने, मीरा ने, कपिल ने, आकांक्षा गुप्ता, दुर्गेश्वरी मीणा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, है ना। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं भाई, एक चीज और बता दूं कि आपकी जो ड्राइव है बेटा, जो आपकी ये जो गूगल ड्राइव है, इस पे आज मैं कंटेंट अपलोड करवा दूंगा सर से बोल के। तो हमारे जो क्लास मटेरियल है इसमें पीडीएफ अभी क्या क्या डला हुआ है बेटा? नंबर सिस्टम डला हुआ है। आज मैं कैलेंडर का भी इसमें वर्कशीट डलवा दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देना। नंबर सिस्टम तो काफी लोगों ने कर भी लिए होंगे, काफी सारे क्वेश्चन। डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, पर अभी क्या डलवा दूंगा बेटा इसमें? मैं कैलेंडर का भी शीट डलवा दूंगा, तो तुरंत आप लोग सॉल्व भी करना, और जो भी डाउट होंगे बेटा आप लोग पूछेंगे भी, है ना। बाकी जानकारी सारी की सारी आपको ड्राइव पे मिली जाती है। रिकॉर्डेड क्लास भी हम आपको दे रहे हैं, मटेरियल भी दे रहे हैं, और स्केड्यूल भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। आपको डेली पता पड़ता रहेगा कि भाई कौन सी क्लास कितने बजे है। और ये पूरा का पूरा पेड बच्चों के लिए है ना। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर से। पूरा का पूरा हम आपको सीसेट कवर करवाएंगे। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं बेटा। 1 जनवरी 1931 अगर था फ्राइडे, तो बताओ 1 जनवरी 1936 कौन सा दिन होगा? 1936, ये बताना है। हाँ जी, 1 जनवरी 1936 को कौन सा दिन होगा? फटाफट फटाफट करके बता दो। हाँ जी, संडे। मीरा जी बोल रही संडे, राकेश बोल रहे हैं सैटरडे। 2 बच्चों का आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, और कोई बच्चा? बेटा डाउट हो तो पूछते भी जाना, है ना। विद्यार्थीगण बिल्कुल डाउट पूछने में कोई संकोच नहीं करना है किसी भी विद्यार्थी को। भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। सैटरडे, बहुत बढ़िया सैटरडे। देखो तो सबसे पहले हमारा 1931 बीत गया, फिर 32 भी गया, 33 भी गया, 34 पास हो गया, 35 गया। बस 36 पे हमें पहुंचना है। 36 पे हमें पहुंचना है। 36 नहीं लिखेंगे, 36 की तो अभी स्टार्टिंग हुई है। 31 नॉर्मल ईयर है मतलब 1 दिन। 32 बेटा लीप ईयर है मतलब 2 दिन। अगेन नॉर्मल ईयर, फिर से 34 नॉर्मल ईयर, फिर से 35 नॉर्मल ईयर। मतलब 1 2 3 4 5 6 दिन प्लस करना है आपको। टोटल क्या हो गया बेटा? 6 दिन। 6 दिन प्लस करने से बढ़िया 1 दिन माइनस कर लो। 6 दिन प्लस करने से बढ़िया क्या है भैया? 1 दिन माइनस कर लो। आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे। आप 6 दिन प्लस भी करोगे बेटा फ्राइडे के बाद, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये आपका गुरुवार आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर। बहुत बढ़िया राकेश जी। बोलो सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। मुकेश जी एकदम सही बोल रहे हो। मुकेश जी एकदम सही बोल रहे हो कि अगर 36 बीत जाता, अगर 36 आपका बीत जाता तो आपको क्या करना पड़ता बेटा? 1 दिन प्लस करना पड़ता और एक्स्ट्रा, है ना। 36 का बेटा क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है तो आपका 2 दिन आते। चलो देख लो। किसने पूछा रिपीट करने को? निशा जी बोल रही रिपीट करने को। देखो बेटा अगर 31 की बात करूं तो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। क्या है जी? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का क्या जुड़ेगा? 1 दिन, है ना। मैंने अभी बताया। 32 क्या है बेटा? लीप ईयर है। लीप ईयर के क्या जुड़ेंगे? 2 दिन। ठीक। 33 फिर से 1 दिन, फिर से 1 दिन, 35। अभी 36 बीता थोड़ी ना, 36 को नहीं काउंट करेंगे। 36 को काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही निधि इंदौरिया जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। चलो बढ़े भाई, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन, है ना। तो अब मैं महीने और साल दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करता हूं। जैसे अपन ले लेते हैं 1 अक्टूबर, अभी मैं डेट भी चेंज करूंगा बेटा। 1 अक्टूबर 1985 को अगर ट्यूसडे था तो आपको बताना है 1 मार्च 1987 को कौन सा? 87 नहीं लेते अपन, 89 लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं 89 का। बेटा इसको सॉल्व करने का एक और मैं तरीका भी बताऊंगा जो कि कल की क्लास में हम देखेंगे, कोड मेथड।
कोड बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे सवाल हर एक एग्जाम में आते हैं ना, कोड भी मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल मुकेश लव जी, लीप ईयर के लिए डिवाइडेड बाय 4 अपन करते हैं, है ना, 4 से डिवाइड हो गया तो लीप, और सेंचुरी में 400 से डिवाइड करते हैं। मैंने अभी क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था, सेंचुरी में अपन किससे करते हैं जी, 400 से डिवाइड करते हैं। बताओ भैया आंसर क्या निकल के आ रहा है इससे? हाँ जी, मीरा यादव बोल रही है संडे आएगा, ठीक है जी। और कोई बच्चा? चलो सुनो भाई विद्यार्थियों, एकदम हम यहां से स्टार्ट करेंगे पहली तारीख से। देखो पहली तारीख से स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, इसी के साथ साथ 1985 आपका खत्म हो गया। 85 आपका पूरा का पूरा खत्म। सीधी बात किसकी है? 85 के बाद आया बेटा 86, देन 87, देन 88 और 89 का क्या क्या बीत गया भैया? जनवरी, फेब और मार्च बीत गया। क्या क्या बीत गया? जनवरी, फेब और मार्च बीत गया। इतना आपको टोटल करना है ना? क्या सभी बच्चे सहमत हैं? बेटा मैंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया तो अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, फिर 85 खत्म हो गया, दिसंबर के साथ साथ 1985 खत्म, फिर सीधा एक साल 86 गया, 87, 88 भी गया, और 89 का क्या क्या? जनवरी, फरवरी। अच्छा मार्च नहीं जाएगा, मार्च नहीं जाएगा क्योंकि मार्च की पहली तारीख पे तो आपको पहुंचना है, मार्च नहीं लेना आपको, ठीक है? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? चलो अब करते हैं अपन यहां पर टोटल। टोटल की बात करें, अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है 3 दिन, नवंबर 30 दिन का महीना होता है 2 दिन, दिसंबर 31 दिन का महीना होता है 3 दिन, 86 आपका नॉर्मल ईयर 1 दिन, नॉर्मल ईयर 1 दिन, 88 लीप ईयर 2 दिन, जनवरी अगेन 31 दिन का महीना होता है 3 दिन, फेब 28 दिन का होगा 0। ठीक, अब टोटल 7 अपन काटते जाएं, पूरा टोटल ना करें, 3 3 6 और 1 7 हटा दो, ठीक है ना? 3 और 2 5 और 1 ये 2 7 हटा दो, बचा क्या? सिर्फ 1। ट्यूसडे में 1 दिन प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा भैया? वेडनेसडे। सवाल खत्म। वेडनेसडे किसने? प्रीति शर्मा जी ने बताया, सबसे पहले इन्होंने ही आंसर बताया, एकमात्र विद्यार्थी ने सही आंसर दिया। बोलो सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, दोबारा समझ लें। देखो बेटा, अक्टूबर जो है आपका 31 दिन का महीना होता है, मैंने बोला 28 दिन का महीना तो 0 दिन एक्स्ट्रा, 29 दिन का महीना तो 1 दिन, 30 दिन का महीना बेटा तो 2 दिन, और 31 दिन का महीना तो 3 दिन आपको लेना है। बिल्कुल मुकेश जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना? और नॉर्मल ईयर में भाई, नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 2 दिन। ये चीज आपको याद रखनी है। ये 6 पॉइंट है कुल मिला के, 6 पॉइंट है कुल मिला के। मीरा यादव जी, फेब का 1 दिन क्यों होगा? फेब का तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि फेब तो 28 दिन वाला है ना, फेब 28 दिन वाला है भाई। 89 कौन सा लीप ईयर थोड़ी ना, 89 तो क्या है? लीप ईयर नहीं है ना, तो फेब में तो 28 दिन होंगे, मतलब आपको क्या लेना? 0 एक्स्ट्रा डेज। हाँ, प्रेजेंट ईयर देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के तो आपने 3 2 और 3 ले लिया, ठीक। 86 नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर 88 लीप ईयर का 2 दिन, जनवरी फिर से 3 दिन, और फेब तो भैया 0 आएगा ना, क्योंकि मार्च ये 89 की जो फेब होगी वो 28 दिन वाली होगी। बोलो अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? बेटा पूछो, बेझिझक पूछो, जब तक आपको डाउट आ रहा है तब तक आप लोग पूछिए। हाँ जी, बेटा सूक्ष्म जी, 86 कहां आपका 4 से डिवाइड हो रहा है? गजब कर दिया आज तो आपने। 86 बेटा 4 से डिवाइड नहीं होता। 4 2 8 आया 6 नीचे, 4 1 4, क्या बचा भैया? 2 बचा ना, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना? 86 4 से डिवाइड थोड़ी होगा। चलो देखो मैं बताता हूं। और किसने पूछा? मुकेश जी बोल रहे समझ में नहीं आया। मुकेश जी देखिए, हाँ 89 नहीं लेना। 89 क्यों लोगे बेटा? 89 तो बीता ही नहीं ना पूरा। देखो सबसे पहले बेटा मुकेश, मैं आपको एक चीज और बता दूं। मुकेश जी आप मेरी बात को सुनिएगा कि ये जो मैं मेथड बता रहा हूं, ये मेथड के अलावा मैं कल आपको एक और मेथड भी सिखाऊंगा। कल मैं आपको एक और मेथड भी, अगर ये समझ में नहीं भी आता, वैसे मैं एक और बार कोशिश करता हूं आपको समझाने की, अगर नहीं भी आता तो कल मैं और मेथड बताऊंगा। देखो क्यों कि जैसे यहां 1989 की जगह अगर यहां पर उसने पूछ लिया होता 2089, जैसे 1 अक्टूबर 1985 को ट्यूसडे है और 1 मार्च 2089 को कौन सा दिन होगा, तो क्या आप ऐसे लिखते बैठोगे एग्जाम में?
कोई दूसरा मेथड भी तो होना चाहिए जिससे जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए। यहां पर तो 100 साल से ऊपर पहुंच गया ना, अंतर ही 104 साल है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो आप गिनती थोड़ी लिखते बैठोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड भी देखेंगे बेटा, कोड वाला मेथड। बेटा कोड मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि कोड पूरी की पूरी एक क्लास लगेगी कोड की, जो कल की हमारी क्लास होगी। कल की बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल कोई भी व्यक्ति क्लास मिस ना करे। आप ये समझ लो कैलेंडर का जो 90% इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। कल की जो हमारी क्लास होगी ना उससे 90% इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। बेटा इससे इजी बहुत कुछ होगा पूजा ठाकुर जी, बहुत आसान आसान मेथड भी अभी हमारे पास हैं कैलेंडर के लिए। तो मैं पहले इसको फिर से बता दूं, ये हमने क्या लिया था, 1989 लिया था। मुकेश जी के लिए मैं एक और बार बता देता हूं। मुकेश जी सुनिएगा मेरी बात को। देखो अक्टूबर बीत गया, अक्टूबर हमारा, देखो 1 अक्टूबर पे अगर आप खड़े हो तो 1 अक्टूबर से आप आगे बढ़ोगे तो 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ऐसे करते करते अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, 1985 खत्म हो गया। फिर मैंने पूरा का पूरा 1986 लिया, फिर 87 भी गया, 88 भी गया, मैं पहुंचा फिर 1989 में। 1989 का जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, बस मार्च की पहली तारीख पे जाके मैं रुक जाऊंगा, वो नहीं बीतेगी, है ना। तो अक्टूबर का क्या क्या लेंगे बेटा अपन, 3 दिन, नवंबर का 2 दिन, दिसंबर का 3 दिन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। क्योंकि जो अक्टूबर होता है बेटा 31 दिन का महीना होता है तो 3 दिन, नवंबर 30 दिन का महीना होता है तो 2 दिन, दिसंबर 31 का होता है तो 3 दिन, नॉर्मल ईयर में 1 दिन, लीप ईयर में 2 दिन, फिर 3 0। आप टोटल करेंगे तो आप पूरा का पूरा भी टोटल करोगे, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से 2 हफ्ते हटा दो तो 1 दिन बचता है, 1 दिन प्लस करोगे तो सैटरडे। और जिन भी बच्चों को ये मेथड लंबा लग रहा है मैं उनको बेटा बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, मैं कोड आपको सिखाऊंगा, मैं आपको कोड सिखाऊंगा। पर ये जो मैं बता रहा हूं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है कि जब डिफरेंस बहुत कम होगा, जब डिफरेंस बेटा 1 आध साल का होता है ना, जैसे डिफरेंस कम है, जैसे 1 जनवरी 1934 का आपको दिया है और जैसे 1 आध 2 साल का डिफरेंस है, तो जैसे 1 मार्च और आपसे 1937 का पूछ, डिफरेंस कम है तो ये वाला मेथड ही लगाना है जो हम सीख रहे हैं। डिफरेंस ज्यादा है तो जो कल मैं सिखाऊंगा उसके ऊपर अपन आएंगे, है ना। तो मैं एक एक करके, भाई मैं वही पढ़ाऊंगा जो जरूरी है, बिल्कुल चिंता मत करो, सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष, जैसे 1200 है, जैसे 1300 है, जैसे 1500 ले लो आप, या 1600 ले लो, ये सब सेंचुरी ईयर है ना। तो शताब्दी वर्ष जो होते हैं बेटा, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, इनका आखिरी दिन क्या होगा। अच्छा, ये शताब्दी वर्ष बताने से पहले एक चीज मेरे को और याद आ गई, वो मैं और बता दूं आप लोगों को, सुनना मेरी बात को, इसको अभी मैं दोबारा बताऊंगा, सुनो। मैं कह रहा हूं कि जैसे 1 जनवरी 1937 सपोज फ्राइडे है, 1 जनवरी 1937 को सपोज फ्राइडे है, तो बताओ 1 जनवरी 1938 को क्या होगा, जल्दी बोलो। अगर 1 जनवरी 1937 को फ्राइडे है तो 1 जनवरी 1938 को क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। क्योंकि सिर्फ 1 साल बीता है, ठीक 1 साल, और ठीक 1 साल में कितने दिन ऐड होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 साल नॉर्मल वाला है, 1 दिन ऐड होगा, बहुत बढ़िया। अब क्या आएगा, सैटरडे। पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो पॉइंट ये है कि ठीक 1 साल बाद ये हो गया सैटरडे। अच्छा, ये 1 जनवरी 1938 से 1 दिन पहले तारीख क्या होगी, 1 दिन पहले तारीख क्या होगी, तो आप कहोगे सर अच्छा 1 दिन पहले, 1 जनवरी से 1 दिन पहले 31 दिसंबर होगा, और वो भी किसका, 1937 का होगा, ठीक है ना। और सैटरडे से 1 दिन पहले दिन कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर सैटरडे से 1 दिन पहले फ्राइडे होगा। मेरी बात को समझना कि 1 जनवरी 1937 को फ्राइडे था तो 1 जनवरी 1938 को 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, पर इससे ठीक 1 दिन पहले 31 दिसंबर 1937 को क्या होगा, 1 दिन पहले फ्राइडे होगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है, मतलब जो 1 जनवरी होती है, वही क्या होता है, आखिरी दिन होता है, वही 31 दिसंबर। आपके मोबाइल में सभी के कैलेंडर है, आप चेक कर लो, ये 2021 चल रहा है, जो 1 जनवरी को जो भी दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी होगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं? मतलब कि किसी साधारण वर्ष में, किसी नॉर्मल ईयर में, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, किसी नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है, जो प्रथम दिन होता है, और जो लास्ट डे होता है, जो अंतिम दिन होता है, भैया वो क्या होता है, वो सेम होता है। बोलो मेरी बात से सहमत हैं सभी बच्चे,
ठीक है ना। जो साल का पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा, किसमें, नॉर्मल ईयर में। पर लीप ईयर में कहानी कहां हो जाएगी, लीप ईयर में बेटा एक दिन क्या हो जाएगा आगे, कि फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन प्लस करना पड़ेगा, तो आपको क्या पता पड़ेगा, अंतिम दिन पता पड़ेगा। बोलो हां या ना, सभी बच्चे सहमत हैं। ठीक, जानवी शर्मा जी आप क्या बोल रहे हो, नो सर किस लिए, समझ में नहीं आया इसलिए बोल रहे हो कि कोई डाउट नहीं है इसलिए बोल रहे हो। तो नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा बेटा वही क्या होगा, आखिरी दिन होगा। और लीप ईयर में जो पहला दिन है उसमें एक दिन बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, आखिरी दिन निकल के आएगा। अब मेरी बात को समझना, बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात को, तो मैं ये बोल रहा हूं कि विच अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा साल ऐसा है जिसका पहला और आखिरी दिन बराबर है, 2024 है, 2012 है, या 1996 है, या 1937 है। बेटा इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसका पहला और आखिरी दिन सेम होगा। राधे कृष्ण भगवान जी समझ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैं बोल रहा हूं इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसका पहला और आखिरी दिन सेम होगा, ए बी सी या फिर डी, बोलो जी जल्दी जल्दी, पहला और आखिरी दिन सेम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सभी बच्चों ने। बेटा ये लीप ईयर, ये 4 से कट गया, लीप ईयर है, नहीं होगा सेम। 4 से कट गया, नहीं होगा सेम। 4 से कट गया, नहीं होगा सेम। ये तो 4 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, मतलब 1937 आपका साधारण वर्ष है, इसका पहला दिन और आखिरी दिन क्या होंगे जी, सेम होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था, एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो दुर्गेश्वरी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब जो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं बहुत ठंडे दिमाग से समझना है। क्वेश्चन ये है, विच डे इज नॉट पॉसिबल एज द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। मतलब कोई भी शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर मतलब क्या होता है बेटा, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, है ना, कि मंडे नहीं होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अब देखो मेरी, अभी मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा कि ये मैंने लिख क्या दिया, मैंने पूछ क्या लिया। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी शताब्दी, जैसे 1600 ले लो आप, या फिर आप 1700 ले लो, या फिर आप 1800 ले लो, ये सब शताब्दी हैं, है ना। सेंचुरी यानी 00 आ रहा है तो मतलब ये क्या है, सेंचुरी। इनका आखिरी दिन क्या होगा बेटा, 31 दिसंबर। इनका आखिरी दिन क्या होगा सभी का, 31 दिसंबर होगा। इनका आखिरी दिन क्या होगा, 31 दिसंबर होगा। अब ये सेंचुरी ईयर का जो आखिरी दिन है, ये जो 31 दिसंबर, ये क्या नहीं हो सकता, मंडे नहीं हो सकता, या ट्यूसडे नहीं हो सकता, या वेडनेसडे, या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या नहीं हो सकता, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। हाँ जी, क्या डेरिवेशन चाहते हैं आप लोग कि मैं डायरेक्ट लिखवा दूं, प्रूफ करूं, या सीधा सीधा मैट्रिक लिख दूं बेटा, बताओ, बोलो आप जल्दी जल्दी बोलो, प्रूफ कर दें या लिख दें सीधा आंसर, क्या चाहते हैं आप भाई बताइएगा, डायरेक्ट बता दें। अच्छा दोनों, प्रूफ भी चाहते हैं, डेरिवेशन चाहते हैं, चलो सुनो तो फिर मेरी बात को। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डायरेक्ट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रूफ। तो मेरी बात को बेटा ठंडे दिमाग से समझना, मैं प्रूफ आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा लंबा है पर हां समझ में आ जाएगा आपको, है ना। सुनिएगा, मंडे 1 तारीख, 1 जनवरी और सन 1, मैंने आपको अभी क्लास की स्टार्टिंग में आज कैलेंडर में सबसे पहले यही बताया था कि ये दिन क्या था भैया, ये दिन जो था ये क्या था, ये मंडे था। ये जो दिन था बेटा वो क्या था, मंडे था। ठीक, तो जो पहली तारीख है, कैलेंडर मतलब जिसने भी स्टार्ट किया उसने सीधा सीधा ये बता दिया था कि भाई जो कैलेंडर आपका स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट होगा, आपका सोमवार से स्टार्ट होगा। ये मैंने आज क्लास की सबसे पहली चीज आपको यही बताई थी, है ना। अब अगर मैं भाई 100 साल आगे गया, ठीक 100 साल आगे गया, 100 साल आगे गया तो तारीख क्या होगी, 1 सन 101। मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने सीधा सीधा 100 साल ऐड किए। ठीक, अगर मैं बेटा 100 साल आगे जाऊंगा तो सन क्या हो जाएगा, सन 1 से सीधा सन 101 हो जाएगा ना। आप 1 में 100 ऐड करोगे तो 101। पर 100 साल बाद दिन कौन सा होगा वो कैलकुलेट करने के लिए
हमें देखना पड़ेगा कि 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, कितने अधिशेष दिन होते हैं, है ना। 100 साल में कितने अधिशेष दिन होते हैं। तो आप कहोगे सर 100 साल में कायदे से तो बटा 4 करूं तो 25 लीप ईयर होने चाहिए, 25 लीप ईयर होने चाहिए कायदे से, कि 100 साल में अगर मैंने बटे 4 किया तो 25 लीप ईयर होना चाहिए। पर जो खुद 100 है, 100 तो भैया सेंचुरी ईयर होगा, 100 क्या होगा, सेंचुरी ईयर होगा, मतलब 100 खुद लीप ईयर नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 100 साल है इसमें 24 होंगे आपके लीप ईयर और बचे 76 क्या होंगे जी, नॉर्मल ईयर। बोलो हाँ या ना। 100 साल में 24 लीप ईयर, देखो वैसे तो 4 से कटने वाले इसमें 25 नंबर होंगे। 100 साल में जैसे 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, ऐसे चलते 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 बहुत सारे नंबर होंगे, है ना। 20 भी आएगा, 24 भी आएगा, 28 भी आएगा, बहुत सारे ऐसे साल होंगे जो ऐसे टोटल 25 साल होंगे, 4 से कटेंगे। पर जो 100 खुद वो सेंचुरी है, वो लीप नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, शंकर पंडित जी आप एकदम सही बोल रहे हो, शंकर जी बहुत बढ़िया कहा आपने। तो मैं ये बता रहा हूं कि 100 साल में 24 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 24 लीप ईयर में 48 दिन एक्स्ट्रा होंगे। नॉर्मल ईयर में एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 दिन एक्स्ट्रा होंगे, ठीक। लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो कुल मिला के अगर मैंने टोटल किया कि 48 प्लस 76 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 124 दिन हो गए। क्या हो गए, 124 दिन। बोलो हाँ या ना। हाँ 100 सेंचुरी है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा यूपीएससी स्टडी जी। लास्ट के 2 डिजिट देखो, सेंचुरी लास्ट के 2 डिजिट अगर बेटा 00 है तो फिर क्या हो जाएगा, वो सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर लीप नहीं होगा ना। देखो यूपीएससी स्टडी जी 4, 8 इसके बाद 12, 16 चलते चलते 96 तक टोटल 24 लीप ईयर होंगे जी। 24 क्या हो जाएंगे आपके यूपीएससी स्टडी जी, लीप ईयर हो जाएंगे। बाकी बचे 76 क्या हो जाएंगे, इसमें नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, ठीक है ना। 24 लीप ईयर, 4, 8, 12, 16 ऐसे करते करते 96 तक। बाकी बचे क्या, 76 आपके नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है यूपीएससी स्टडी जी। एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इस हिसाब से 48 यहां, 76 यहां, कुल मिला के 124 दिन एक्स्ट्रा। अब 124 को भी मैं 7 से डिवाइड करके देख लेता हूं। 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, कुल मिला के मेरे पास बचा 5 कुल मिला। क्योंकि देखो 124 दिन में भी 17 तो हफ्ते हो गए, कुल मिला के मेरे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ 5 बचा हुआ है। कुल मिला के क्या बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। इसका मतलब यह हुआ, बहुत बढ़िया राकेश चौधरी, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही मैं 100 साल आगे जाऊंगा मैं क्या प्लस करूंगा बेटा, 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे। मोटे मोटे तौर पे समझो, अगर पूरा समझ में नहीं आ रहा ना तो आप इसका जो निचोड़ है वो दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनने वाला है। 100 साल में कितने दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक और सन 1 को अगर मंडे था, जो कि एक्चुअल में आप गूगल कर सकते हैं बेटा, इस बात को आप गूगल कर सकते हैं, जो भी पढ़ा रहा हूं मैं एकदम सत्य पढ़ा रहा हूं। मंडे था तो 100 साल बाद एक सन 101 को क्या होगा, 5 दिन प्लस 5 प्लस करूंगा। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्या हुआ जी, सैटरडे हुआ, बहुत बढ़िया। फिर मैंने और प्लस किया 5 दिन, एक और 201, फिर से क्या हो जाएगा, 5 दिन प्लस। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर से मैंने क्या किया, 5 दिन प्लस। फिर मैं 100 साल आगे गया, एक सन 301, तो फिर से क्या हो जाएगा बेटा, 5 दिन प्लस। 5 दिन प्लस के थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या हो गया, ट्यूसडे। फिर मैं 100 साल आगे गया, सन आ गया मेरा 401 पर। इस बार क्योंकि जो 400 आ गया, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनना बेटा, जो 400 आ गया वो लीप ईयर है। अभी तक 300, 200, 100 लीप नहीं थे, 400 तो लीप है। इस बार 5 नहीं, इस बार 6 जुड़ेगा। बिल्कुल सही अब्दुल जी, क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। ट्यूसडे प्लस 6 करूंगा तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। बस इसके आगे नहीं बढ़ना, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। देखो 400 जो है लीप है, इसलिए मैंने 6 जोड़ा। अब जो पहली तारीख यहां भी मंडे है, पहली तारीख यहां स्टार्टिंग में भी क्या थी, मंडे थी, मतलब इसके बाद कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। 200 साल में एकदम सही कह रहे हो, 3 दिन। शंकर पंडित जी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने एकदम सही बात पकड़ी। 200 साल में 3 दिन। अगर 300 साल की बात करते तो 1 दिन, 400 साल की बात करोगे तो 0 दिन। ये जो 6 है शायद छुप गया है, मैं 6 को यहां लिख देता हूं।
क्या होगा यहां पर +6 होगा, है ना। तो कुल मिला के बात यह कि 400 साल बाद फिर से क्या आ गया मंडे, मतलब आपका पूरा का पूरा कैलेंडर 400 साल बाद क्या होता है जी, रिपीट होता है। 400 साल बाद आपका पूरा का पूरा कैलेंडर बेटा क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। बोलो मेरी बात से सहमत हैं क्या आप लोग? सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, 400 साल बाद आपका कैलेंडर रिपीट होगा। पर जो मुझे समझाना था मैं अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा, अभी तो आधी बात हुई है, आधी चर्चा हुई है। अब मेरी बात को और ठंडे दिमाग से सुनो। बोलो इससे एक दिन पहले क्या तारीख होगी? तो आप कहोगे सर अच्छा 1 जनवरी से पहले तो 31 दिसंबर होता है और सन 101 से पहले होगा सन 100। मैं कहूंगा सैटरडे से एक दिन पहले दिन कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर फ्राइडे होगा। मैं इंटरेस्टेड हूं इस तारीख में, मुझे चाहिए है ये तारीख, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है या नहीं? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, मैं सतीश मिश्रा जी अब भी बता देता हूं, इससे एक दिन पहले क्या होगा? 31 दिसंबर सन 200। थर्सडे से पहले क्या होता है? तो आप कहोगे सर थर्सडे से पहले तो वेडनेसडे होता है। हमें मतलब है इससे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन दिया था मैंने क्या दिया था? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। ये है शताब्दी वर्ष, 200 100 शताब्दी वर्ष, और ये है उनके अंतिम दिन। एक दिन पहले होगा 31 दिसंबर और सन क्या होगा बेटा? 300। ट्यूसडे से पहले क्या होता है? मंडे। ट्यूसडे से पहले क्या होता है? मंडे। ये इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। एक दिन पहले होगा 31 दिसंबर सन 400, और मंडे से पहले क्या होगा बेटा? मंडे से पहले क्या होता है? संडे। हमें मतलब है इससे। अब सुनना मेरी बात, मैंने बोला 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, मतलब इसके बाद सेम पैटर्न रिपीट होगा। 501 601 सारे के सारे क्या होंगे? सेम पैटर्न रिपीट होगा। अब कुल मिला के बात यह है कि क्या क्या तो पॉसिबल है। देखो मंडे पॉसिबल है, अगर मैं पॉसिबल की बात करूं, देखो आखिरी दिन जो है शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन मंडे हो सकता है, उसके बाद वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। क्या क्या पॉसिबल है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये दिन तो पॉसिबल हैं। बेटा नोट कर लेना कॉपी में। जो बच्चे डायरेक्ट जानना चाह रहे थे, अगर आपसे पूछा जाए कि शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन क्या पॉसिबल हैं, तो आप क्या लिखोगे बेटा? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे पॉसिबल है। तो बचा क्या? नॉट पॉसिबल की अगर मैं बात करूं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किस में आ जाएंगे बेटा? ये नॉट पॉसिबल में आ जाएंगे। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो ट्यूसडे, बिल्कुल सही मीरा यादव जी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन में ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे में से जो भी दिखेगा आप सीधा सीधा टिक कर दोगे। नोट किया कि नहीं किया सभी ने? यह था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, आपको रटा हुआ होना चाहिए कि पॉसिबल की बात करेंगे तो MWFS पॉसिबल, नॉट पॉसिबल की बात तो TTS क्या हो जाएगा बेटा? नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? बहुत बढ़िया राजवीर जी, आपने सही कहा, TTS नॉट पॉसिबल, MWFS क्या है? पॉसिबल है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे सवाल एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। ठीक है ना? चलो अब मेरी बात को और सुन लो एक बार, मेरी बात को फिर से सुन लो कि अगर मैं पॉसिबल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। किसकी बात हो रही है? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन की बात हो रही है बेटा। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या पॉसिबल है ना? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। तो नॉट पॉसिबल में क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल में सीधा सीधा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अब एग्जाम में सवाल आ गया कि कौन सा दिन संभव नहीं है। ऑप्शन दे रहा है मंडे दे रहा है, वेडनेसडे दे रहा है, फ्राइडे दे रहा है और सैटरडे दे रहा है। क्या टिक करके आओगे? आप जानते हो कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तो पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल में से क्या आएगा? सैटरडे। आप टिक कर दोगे। अगर आपको पता है अच्छे से तो आप टिक कर सकते हो उसको देखते से। अगर आपको नहीं पता बेटा, आप एग्जाम में इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। कोई कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना निकल आए, एग्जाम में बैठ के इतना दिमाग नहीं चला सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कि अब एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाह रहा है बेटा? हाँ, एक बच्चे ने ये पूछा था कि कैसे पता पड़ता है कि महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो महीने में किसी विद्यार्थी ने पूछा था अभी, तो बेटा अप्रैल, जून, सितंबर,
और नवंबर, ये 4 महीने होते हैं बेटा 30 दिन के। फेब होता है 28 या फिर 29 दिन का। बाकी सारे महीने कितने के? 31 के। आप लोग उंगलियों पे भी तो गिनती करते होगे ना, बचपन में आपने सीखा होगा। ये जो आपकी उंगलियां होती हैं इस तरीके से, है ना, तो यहां से स्टार्ट करोगे जनवरी 31, तो जो नीचे वाला होता है उसको 30 मानते हैं, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, ऐसा वाला आपने सीखा होगा ना मेथड। पर उंगलियों पे गिनती थोड़ी करेंगे, अपने को डायरेक्ट याद होना चाहिए। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 4 ही तो महीने 30 दिन के, रटने में क्या, इनमें क्या कठिनाई है ना। सिर्फ 4 महीने 30 दिन के होते हैं, बाकी सारे 31 के ही होते हैं। ठीक, चले तो भाई आज की कक्षा हम समाप्त करेंगे। तो मैं फिर से, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं सारी की सारी जानकारी। बेटा ये थी हमारी डेमो क्लास। डेमो क्लास हमने सभी बच्चों के लिए क्या रखी थी बेटा? फ्री रखी थी। बाकी जो जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फैसिलिटीज में बता देता हूं कि आपको क्लास मटेरियल का PDF मिलेगा, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। हर क्लास की जानकारी आपको ड्राइव पे दे दी जाएगी कि आज कितने बजे क्लास है, साथ में क्लास की लिंक आपको मिलेगी, है ना। क्लास की टॉपिक क्या है, लिंक क्या है, सारी चीजें आपको यहां पर क्लास की पता पड़ जाएंगी। ठीक है ना। तो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं बेटा? जो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, या तो सर को मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा। जैसे आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 17 सितंबर 1993 को कौन सा दिन था, एक्चुअल में 17 सितंबर को कौन सा दिन था, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था। तो ये सारी चीजें कैसे पता पड़ती हैं, ये कल हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की। ठीक, तो भाई मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स फीस सिर्फ 999 है ना। तो कोर्स फीस बहुत ही कम फीस रखी है। पूरा मैथ प्लस रीजनिंग सीसेट के अकॉर्डिंग हम आपको कवर करवाएंगे। ठीक बेटा, कल 8 बजे क्लास रहेगी। अगर क्लास का टाइम चेंज होगा राज नायर जी, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ड्राइव पे। राज नायर जी, वैसे तो क्लास 8 बजे ही रहेगी, चांसेस हैं। अगर दिन में हुई, 2 बजे अगर हुई, या कोई भी टाइम होगा, तो हम ड्राइव पे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ, संडे को आयुषी जी बिल्कुल क्लास रहेगी, संडे को क्लास रहेगी। क्लास टाइमिंग 8 ही रहेगी। 99% चांसेस है बेटा क्लास टाइमिंग 8 बजे रहने की, है ना। अगर कुछ होगा तो सर आपको इन्फॉर्म करेंगे। कमलाक्ष सर से मैं बात कर लूंगा टाइमिंग को लेके, जैसा भी होगा अपन चर्चा कर लेंगे। ड्राइव पे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, है ना। ड्राइव पे क्लास की लिंक डल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई विद्यार्थियों। कल मिलते हैं, मुलाकात होगी कल, है ना। कैलेंडर कंटिन्यू करेंगे अपन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।